हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। तो आज है 11 जनवरी 2024 और दिन है सैटरडे का। तो जिस प्रकार हम हर एक सप्ताह के एंड में अपना पीएनएल पे बात करते हैं और देखते हैं, अपने पीएनएल को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ गलती हो रही है हमसे, कहाँ सही हो रही है, क्या हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से अपने आप को सही करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ देखेंगे और एनालिसिस करेंगे अपने पीएनएल के ऊपर और देखेंगे कौन सा ट्रेड कितना दिन हम सही रहे हैं, क्या सही रही है और क्या हमें आगे सही करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं अपने कंसोल पे। यदि आप देखते होंगे, डेली व्यूअर होंगे तो आप मेरा देखते होंगे, यही बस एक चैनल है जिसमें कि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं, तो इसी को हम डेली अपडेट करते हैं। वैसे तो मार्केट बहुत ही अच्छा खासा बुरी तरह से पीट रखा है और पोर्टफोलियो तो भाई साहब, पोर्टफोलियो का तो नाम मत लीजिए। ये चल रहा है अभी -31,000 रुपया, -12% पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है अभी। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए उससे मतलब नहीं है हमें। चलते डायरेक्ट अपने कंसोल के तरफ में और देखते हैं क्या मेरा पीएनएल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पोर्टफोलियो मेरा अभी ये अकाउंट अब हो चुका है 2,43,000 का भी अकाउंट वैल्यू है इसमें। तो ये इस तरह से ग्राफ आप देख रहे हैं और चलिए पीएनएल की तरफ चलते हैं, ये सब तो बात रहेगी। जैसा कि आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तब तो पता ही होगा कि आपको केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। एफएनओ मेरा बंद किया हुआ है, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड ये सब तो बंद है। बस केवल इक्विटी ओपन है, इक्विटी के अंदर ही हम कैश सेगमेंट में बाई और सेल करते हैं इंट्राडे के अंदर में। तो डायरेक्ट हम पहले सप्ताह इस सप्ताह के चलते हैं, यानी कि हम लास्ट सैटरडे से लेकर के इस सैटरडे तक का डेट सिलेक्ट करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करते हैं तो देखेंगे कि 2 ट्रेड हमने प्रॉफिट किया, 2 ट्रेड हमने लॉस किया है, जिसमें कि ओवरऑल 1212 रुपया का लॉस ही बता रही है। तो यानी कि घर से ही नुकसान गया है, कुछ कमाई हुआ नहीं है अभी। बहुत ही कुछ प्रॉब्लम में अभी चल रहा है, बहुत जो कि समय के साथ अभी ठीक हो सकता है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो देखेंगे। फिर पहला दिन पे तो हम कोई ट्रेड नहीं किए थे, जो कि 6 जनवरी था, क्योंकि इस दिन पे कोई सेटअप नहीं मिला था और लगभग स्टॉक जो था आउट ऑफ पैटर्न हो गया था। लेकिन दूसरे दिन पे हमने ट्रेड किया था 976 रुपये का, उस दिन पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था और चार्जेज वगैरह लेकर के 1212 रुपया का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जिसमें कि 776 रुपये का स्टॉप लॉस रिलीज हुआ था। चार्जेज उस दिन 436 रुपया गया था, क्योंकि हम हो सकता है कि ओवर ट्रेडिंग किए हों। ये रहा 976 का स्टॉप लॉस गया था। नहीं, ये ओवर ट्रेडिंग नहीं, ठीक ही है। 150 का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 54 रुपीज़ ब्रोकरेज गया था और बाकी के जो भी चार्जेस थे। तो इस तरह से अभी चल रहा है, बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं अभी हम लोग। और 1 तारीख से अगर सेलेक्ट करके देखें तो 1 तारीख से सिलेक्ट करेंगे तो भी मतलब कि बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। एक सेकेंड, ओके। तो अगर पूरा 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक के बीच का डेट हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ओवरऑल यहाँ पे 1300 रुपया का भी लॉस में ही चल रहा है मेरा अकाउंट और 650 रुपया लगभग मेरा चार्जेस कट चुका है। नेट रिलीज हुआ था 600 रुपया, वहीं पे 600 रुपया चार्जेस कटा है। कुछ चार्जेस थोड़ा सा अधिक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब तो अलग बात है। यहाँ पे हमारा ट्रेड देखेंगे तो 1 तारीख को हमने कुछ स्विंग ट्रेड पहले से डाल रखा था, जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है और दूसरे दिन पे भी कुछ स्टॉक जो था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस दिन पे 1462 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो हमने प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन उसके अगले दिन भी हमसे स्टॉप लॉस हिट हो गया था इंट्राडे के अंदर और बैक टू बैक ये 2 दिन प्रॉफिट भी हुआ था, बिल्कुल स्मॉल, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी से ही अभी हम ट्रेड करना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस आना चाहिए एक ट्रेडर का उस हिसाब से नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि आप लगभग यहाँ पे 1327 रुपये का ओवरऑल लॉस में अभी हम चल रहे हैं। तो ये अगर हम चलिए, ये तो हो गया अकाउंट का। डायरेक्ट चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ और वहाँ से दिखाते हैं। दूसरे सिस्टम में मेरे एक्सेल का है लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। 1 तारीख को वेडनेसडे था, तो जिस दिन पे हमने बुक किया था स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था
दो स्विंग ट्रेड के अंदर में, एक नाम इंडिया और एक जनरल इंश्योरेंस था। इसमें ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था तो हमने इंटर किया था ट्रेड में। देन 2 तारीख को फिर हमने कोरोमंडल का जो चार्ट पैटर्न हमने शेयर किया था उसमें कुछ प्रॉफिट हुई थी, और जीजी ऑटो पहले से हमने स्विंग ट्रेड में डाल रखा था तो वो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन अगला 3 तारीख को यानी कि 3 जनवरी को फ्राइडे था, तो उस दिन पे ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये देख रहे हैं कि आप ये चीज़ भी डालना इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का एक्सेल आप ज़रूर बनाएं ताकि आपको पता चले कि आप क्या गलती कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो अगले दिन पे 600 का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। देन हमें 166 रुपया वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, लॉस हुआ। और बाकी के इसमें 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 चार्जेज वगैरह नहीं जोड़ा हुआ था, बट इसमें चार्जेज इसको सही करना है थोड़ा। 6 जनवरी को मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है आउट ऑफ पैटर्न हो गया था, तो जिस वजह से हम कोई ट्रेड नहीं किए हैं। लेकिन 7 जनवरी को देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। और लुपिन हमने शॉर्ट किया था, तो उसमें हुआ था क्या कि लुपिन देखेंगे तो पहले से एक तो अप ट्रेंड में था, बट हमको लगा कि वहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है, जिस वजह से हमने शॉर्ट साइड का प्लानिंग किया, बट वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन अगले दिन फिर हमने बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से ही भारती एयरटेल को शॉर्ट साइड में प्लान किया, बट यहाँ पे पहले ही हम निकल गए। और क्योंकि मार्केट ओवरऑल अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका था, तो जिस वजह से हमको पहले निकलना पड़ा, नहीं तो उस दिन भी मेरा स्टॉप लॉस ही जाता, लेकिन हम समय पे निकल गए। 9 जनवरी को देखेंगे तो यहाँ भी 243 रुपये का बिल्कुल स्मॉल प्रॉफिट है। छोटा सा क्वांटिटी था मेरे पास आईओसी का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर में, और पहले ही हम निकल गए थे। नहीं तो अगर होल्ड करते उस ट्रेड को अपने टारगेट तक तो उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बनता, लेकिन हम थोड़ा सा पहले हमसे फोमो होने लगा था प्रॉफिट को लेकर के, कि अगर हम यहाँ से नहीं एग्जिट करेंगे तो मेरा प्रॉफिट जा सकता है, या फिर हम लेट एंट्री कर दिए, ऐसा वैसा बहुत सारा ओवर थिंकिंग होने लगी, जिस वजह से हम ट्रेड से पहले एग्जिट कर दिए थे। तो फोमो वगैरह होने लगे। यहाँ पे लिखा सब चीज़ हम लर्निंग क्या है, रीज़न क्या है, ये सब चीज़ लिखना होता है। 10 जनवरी को फिर हमसे स्टॉप लॉस हिट हुआ था 735 रुपये का, कल के दिन पे। मतलब 600 का स्टॉप लॉस था, लेकिन उसमें चार्ज वगैरह लेकर के 735 रुपये का माइनस हुआ। तो ओवरऑल देखेंगे तो माइनस 1214 रुपया हुआ है इस वीक में। तो लगभग 1300 रुपया, ये भी प्लस में है, 1300 रुपया, 1350 रुपये का भी लॉस में भी हम लोग चल रहे 2 सप्ताह के अंदर में। तो कोई खास अभी हम लोग ट्रेड में नहीं कर पाए हैं कुछ, लेकिन प्रैक्टिस जारी है। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से और बिल्कुल स्मॉल रिस्क से ही हम प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा बड़ा रिस्क और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सब चीज़ फ्लो में आने लगेगा, एग्जीक्यूशन सही होने लगेगी, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो सही होने लगेगा, सब चीज़ सही होने लगेगी, तो फिर हम अपना जो नॉर्मल क्वांटिटी पहले हम ट्रेड करते थे, या फिर 1:2 यानी कि 1000 के रिस्क पे 2000 का प्रॉफिट, इसके लिए हम लोग ट्रेड करने लगेंगे। तो फिलहाल अभी हमको स्मॉल क्वांटिटी से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये रहा मेरा PNL ट्रेडर्स इस 2 सप्ताह के अंदर का, जो कि माइनस में 1300 रुपया। तो कोई खास बड़ा माइनस में नहीं है, लगभग 0.5% अपने अकाउंट का हम लोग माइनस में है, तो ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। होल्ड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे, बिल्कुल स्मॉल अभी हम चलेंगे, नहीं तो बड़ा कोशिश करें पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी हमारे पास उस लेवल का एक्सपीरियंस और उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, मतलब जिस लेवल का होना चाहिए। तो इसलिए हम स्मॉल स्टेप लेकर के चलेंगे और अपने कैपिटल को बिल्कुल प्रोटेक्टेड करते चलेंगे, और अपने साइकोलॉजी को, अपने इमोशन को, सबको कंट्रोल करते चलेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो घबराने की बात नहीं है, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे। प्रैक्टिस के रास्ते में ये सब चीज़ आते जाते रहता है, तो ये सब चीज़ हमको हैंडल करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, शाम के एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि वो ट्रेडिंग कर्व वगैरह के बारे में बात करेंगे, और कैसे हम अपने आप को सही रास्ते पे ले जाए, इसके बारे में बात करें। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।